के 12 वर्ष पूरे, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा विशेष पूजा अर्चना करेंगे। ये मोती डूंगरी से, जयपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश भर के प्रमुख मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यहाँ मोती डूंगरी गणेश भगवान के मंदिर में वो आए हैं। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है और आज के दिन, आज विशेष दिन है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 4399 दिन पूरे किए अपने कार्यकाल के, नेहरू के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया है। और जब से वो अपने कार्यकाल में जितना भी उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच में वो हमेशा से ही प्रिय रहे हैं और इसीलिए सभी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर से मोती डूंगरी मंदिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इससे पहले हमने आपको झारखंड महादेव मंदिर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आए थे। और आज इसी तरीके की तस्वीरें, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि आज नजर आएंगी हर मंदिर में, जो जयपुर के जो प्रमुख मंदिर हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार साल 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस खास उपलब्धि पर देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है उन्हें। और वहीं तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद और टेक्सास से सीनेटर जॉन कॉर्निन, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। जॉन कॉर्निन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करोड़ों भारतवासियों के भरोसे और लगातार 3 लोकतांत्रिक देशों के दम पर ये हासिल किया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से लाइव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा बधाइयों का तांता लगा है, चारों तरफ से बधाइयां मिल रही है। पूरे देश दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उन्होंने इस भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। और श्रीलंका समेत भी कई देशों को प्रेरित करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। दिसा नायके ने भी बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अलग अलग देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बदलाव लाने वाले शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके समर्थन और सबको साथ लेकर चलने वाले और आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके विजन की तारीफ की है। श्रीलंका से भी उन्हें बधाई मिल रही है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा है इसके ऊपर। हमारे साथ दीपक गोयल लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। दीपक, मोदी सरकार के 12 साल पूरे, और ना सिर्फ 12 साल, उनके कार्यकाल में जितना भी उन्होंने काम किया जनता के लिए, देश के लिए, देश के लिए, तो उनको इसी वजह से उनको आज याद किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। उनको इसीलिए जनता के प्यार से वो प्रेरित होते हैं, फेवरेट है जनता के बीच में, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी के लिए जितना उन्होंने काम किया है। इसीलिए आज प्रदेश भर में भी मंदिरों में खास पूजा हो रही है। आज क्या कुछ और खास कार्यक्रम रखे गए दीपक? साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश भर में आज मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं मंदिरों में, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के प्रथम पूज्य के दरबार यानी कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है तो भगवान श्री गणेश जी का वार है और इस दिन पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में अलका गुजर है, विधायक कालीचरण सर्राफ है और साथ में जो देवस्थान की जो सेक्रेटरी हैं सुची त्यागी, जयपुर कलेक्टर हैं संदेश नायक,
और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान भगवान श्री गणेश जी के प्रिय मोदक है और मोदक अर्पित करते हुए विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है जो पंडित हैं उनकी ओर से। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब तक के जो तमाम जो रिकॉर्ड हैं उनको पीछे करते हुए एक नया कीर्तिमान है वो यहाँ पर स्थापित किया है। यानी कि 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम यहाँ पर कर दिया है। 26 मई 2014 को पीएम के पद पर उन्होंने शपथ ली थी। उनके कार्यकाल को आज 4,399 दिन कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। इससे पहले बताया जाता है कि जिस तरह का इतिहास रहा है कि इससे पहले पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास ये पूरा रिकॉर्ड है उनके नाम से दर्ज था। यानी कि वे 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे। मोदी का पीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। और ये भी बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने पीएम के पद पर रहते हुए जो अपना कार्य एक रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का, वो रिकॉर्ड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है वो हो गया है। 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था बताया। और 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1,732 दिन तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद में 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। इसके बाद फिर से 13 मई 1992 से 27 मई 1964 तक वो पीएम के पद पर लगातार यहाँ पर बने रहे। आज देखिए बताया जा रहा है कि 3 बजे दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 26 मई से 2014 से अब तक यानी कि 4,399 दिन कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। तो पूरे प्रदेश में एक अलग ही यहाँ पर उनके दीर्घायु की उनके स्वास्थ्य की कामना करने के लिए विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम रखे गए हैं। शाम को नारी चौपाल होगा और फिर एक शिविर है 2 दिन बाद में राजस्थान में ग्रामीण और शहरी शिविर जो जनता की सहूलियत के लिए है वो लगाया जाएगा। और इतिहास के पन्नों को यदि हम देखा जाए इतिहास के पन्नों को तो मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, इनका जो कार्यकाल रहा है तो उनका भी कार्यकाल भी बहुत लंबा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो 1682 दिन बताया जाता है कि 2,272 दिन रहा है। मनमोहन सिंह का 3,356 दिन रहा है। इंदिरा गांधी का 5,831 दिन यहाँ पर बताया जाता है कि लगातार 4,078 दिन रहा है। और मनमोहन सिंह का 3,356 दिन और इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू का 1732 और 4,398 यानी कि निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,398 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। आज प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो संगठन के तौर पे पद पर हो या फिर कह सकते हैं मंत्री या विधायक हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ तमाम जगहों पर देवस्थान विभाग के जो मंदिर हैं, चाहे वो आराध्य गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे फिर मोती डूंगरी का गणेश मंदिर हो, आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर हो, दृष्टि मंदिर हो, झारखंड महादेव का मंदिर हो, नहर के गणेश जी मंदिर हो, तमाम जगहों पर इसी तरह के पूजा अर्चना हो रही है। और यह मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर भक्त तो दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन पूरी विधान के साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और विधि विधान के साथ में यहाँ पूजा अर्चना है वो करवाई जा रही है। मालवीनगर से जो विधायक है कालीचंद सर्राफ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो भक्त हैं, क्योंकि आज बुधवार का दिन है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को यदि हम देखे जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम बनने के पहले वो सीएम के पद पर भी यहाँ पर रहे और उन्होंने सीएम और 3 बार पीएम के रूप में लगातार 9,013 दिन सत्ता के शिखर पर रहने का एक रिकॉर्ड है वो बना दिया है। और बताया जाता है कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वो सीएम बने, 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार। इससे पहले 22 मार्च 2026 को ही मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में रिकॉर्ड बना लिया था। गुजरात के सीएम और देश के पीएम के रूप में उनका संयुक्त कार्यकाल
आज 8,931 दिन हो गया था उस समय 22 मार्च 2026 को। तब उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया था। आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। 12 साल पूरे होने पर भारत मंडप में होने वाली इस बैठक में एनडीए शासित करीब 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के जो नेता है वो शामिल होंगे। बैठक में मोदी के इस रिकॉर्ड पर एक बधाई प्रस्ताव है वो पारित होगा। इसके साथ ही विकसित भारत 2060 के रोड मैप, केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर जो कोऑर्डिनेशन है, डेवलपमेंट है, विकास की परियोजना है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर यहाँ पर चर्चा होगी। और 146 करोड़ की जो आबादी, जो भाषाई सांस्कृतिक विविधता है, विशाल भौगोलिक विस्तार वाले देश में इतने लंबे समय का निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने का उनको यहाँ पर कह सकते हैं मौका मिला है। जब कई देशों में सरकारें बार बार बदल जाती है, लेकिन 12 वर्षों तक नेतृत्व और नीतियों में निरंतरता 2014, 2019, 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें लगातार नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर मोदी और कह सकते हैं मोदी ने सरकार बनाई। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वो पहले पीएम है, पहले गैर कामदेसी पीएम जिन्होंने 2 वर्ष बहुमत कार्यकाल पूरा किया। और मोदी राज के अंदर उनके नाम में कई अचीवमेंट भी रहे हैं उन्होंने, क्योंकि अभी देखिए राज्य के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, तो इस लिहाज से बहुत कोऑर्डिनेशन है और इसका राज्य को बड़ा फायदा भी मिलता है। तो आज का दिन विशेष दिन है। पूजा देवस्थान विभाग ने कल ही एक आदेश जारी कर दिया था तमाम जिला कलेक्टर्स को कि उनके क्षेत्र में किस तरह के आयोजन हैं वो कोऑर्डिनेशन से कराने हैं। जो सामाजिक संगठन हैं, इसके अलावा पॉलिटिशियंस हैं या अधिकारी हैं, उनको साथ में रखिए, उनके सहयोग से जो मंदिर हैं उनके अंदर आयोजन है वो करवाने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रिपोर्ट के बनाने के अवसर पर, उनके कार्यकाल के रिपोर्ट बनाने के अवसर पर आज जयपुर के मोतीडूंगरी यानी कि प्रथम पूज्य के दरबार में तो पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन इसी तरीके से झारखंड जो महादेव हैं, भगवान भोलेनाथ का जो द्वार, वहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि, इसी तरीके से गोविंद देव जी मंदिर के अंदर, नहर के गणेश जी के मंदिर के अंदर और आनंद कृष्ण बिहारी के मंदिर के अंदर, ब्रजनिधि मंदिर के अंदर, जयपुर नहीं पूरे राज्य के अंदर जो अलग अलग देवस्थान या निज मंदिर हैं वहाँ पर इसी तरीके से विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो अब एक रिपोर्ट के रूप में उनको उसको दर्ज यहाँ पर कर लिया है, यानी कि सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं उसको लेकर ये आयोजन है वो किया जा रहा है। पीएम मोदी की दीर्घायु, उनकी लंबी उम्र की कामना, उत्तम स्वास्थ्य की कामना और सभी जिलों, उपखंडों, ब्लॉक के अंदर ये पूजा अर्चना का दौर है वो चल रहा है। और विधि विधान और साथ ही साथ दीपक, देश दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है, हर जगह से चारों तरफ से बधाइयां आ रही है, शुभकामनाएं आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो सभी के बीच में बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ऐसी छवि उन्होंने बनाई है कि हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई, महिलाएं भी खास तौर से जितना उनके लिए किया है, इसलिए उन्हें सब पसंद करते हैं। आज पूरी देश दुनिया से उनके लिए बधाइयां आ रही हैं, तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है उनके लिए। जी दीपक। कहा है 4,300 दिनों का ये नेतृत्व है। राजनीति, विकास और वैश्विक पहचान ने भारत को सिरमौर यहाँ पर बनाया है। 10 जून 2026 को उन्होंने मोदी का कार्यकाल है, यानी कि आज के दिन 4,399 दिनों का पहुंचना भारत की राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है वो साबित होता है। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार प्रधानमंत्री रहने की रिपोर्ट को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये केवल दिनों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व की कहानी है जिसने पिछले 1 दशक में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, वैश्विक छवि को नई दिशा देने का प्रयास किया। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारी संभाली उन्होंने, उसके बाद में पूरे देश के अंदर किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम हुए वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन धन योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, क्योंकि अब तक जो महिलाएं कह सकते हैं कि चूल्हे पर खाना पकाती थी, उनके लिए उज्ज्वला योजना की स्कीम लेकर आए।
स्वच्छ भारत मिशन एक प्रतिस्पर्धा पूरे देश के अंदर शुरू की कि हमारा एक शहर है वो स्वच्छ हो, बैंकिंग का आधार बनाया, आयुष्मान भारत हो, पीएम किसान निधि हो, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने इन स्कीम्स को लाकर प्रभावित किया। और डिजिटल भुगतान और आधार आधारित सेवाओं से सरकारी योजनाओं की पहुंच को मजबूत बनाया। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत भी यहाँ पर किया है। बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, रेलवे यदि आधुनिकीकरण की बात करें, बंदरगाह विकास की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों की बात करें, तो भारत को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षण गंतव्य बनाने में योगदान दिया है। और ये बताया जाता है कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य इसी परिवर्तन सोच का विस्तार है। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सबसे चर्चित यदि उपलब्धियों की बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय है, वो सबसे ज्यादा शामिल है। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक इसको कदम बताया है। इसी प्रकार रामलला को मंदिर के अंदर विराजमान किया, अयोध्या में भगवान श्री राम के बसे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्माण भव्य श्री राम का निर्माण किया। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश की सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के रूप में वो दर्ज हुआ। विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की सक्रियता बढ़ी। G20 की बात की सफल मेजबानी की बात करें या फिर वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका, अलग अलग सेक्टरों के अंदर देशों के साथ रणनीति की साझेदारी, भारतीय समुदाय के साथ संवाद, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को बहुत मजबूत किया है। और आज भारत को वैश्विक पश्चिम की आवाज को उभरती मातृशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने सब अपनाते हुए संदेश दिया। हाल में आपने देखा होगा आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार की सक्रिय जो रणनीतियां हैं वो बहुत चर्चा का विषय रही। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें जैसे अभियानों को समर्थक भारत की निर्णायक सुरक्षा नीति का प्रतीक मानता है। और भविष्य की हम बात करें तो विकसित भारत, आत्मनिर्भरता, हरित ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार, रोजगार। ठीक है दीपक, तो आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर उन्हें बधाइयां मिल रही है और आज विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। और भी ऐसी तस्वीरें हम आपको दिन भर आज दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।